Hello students. So today we are going to start our new chapter of NCERT class 7 math, that is chapter 2. Okay, fractions and decimals. Okay, the chapter is our fractions and decimals, and previously we have already completed chapter 1, that is integers, and today we are going to start our new chapter, that is fractions and decimals. Okay, सो बच्चों आज हम जो स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर है हमारा चैप्टर 2 जो क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ के है, और वो चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। और पहले हमने टोटली चैप्टर 1 जो है इंटीजर्स क्लियरली डिस्कस कर चुके हैं, उसके सारे थ्योरीज हम पढ़ चुके हैं और एक्सरसाइज जितने थे वो भी हम सॉल्व कर चुके हैं। और आज के क्लास में हम देखेंगे, पहले एक्सरसाइज के कुछ नंबर्स देखेंगे, उससे पहले जो थ्योरी है इस फ्रैक्शन चैप्टर के उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे कि चैप्टर मेंशन है यहाँ पर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, तो सबसे पहले एक्सरसाइज में जाने से पहले हम थोड़ा सा उसके बेसिक नॉलेज देख लेते हैं कि क्या है फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है, और फ्रैक्शंस क्या हैं, ये सारे हम डिटेल्स में थोड़ा देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हालांकि आप ये फ्रैक्शंस क्लास 4 से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन फिर भी थोड़ा अपन देख लेते हैं कि इसके क्या क्या बेसिक्स रूल्स हैं और इसके क्या क्या कौन से टाइप्स के फ्रैक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले जो फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस हो सकते हैं आपके प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकते हैं, उसके बाद आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस हो सकते हैं, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ऐसा बहुत सारे होते हैं। तो जो पहला एक्सरसाइज है हमारा, पहला एक्सरसाइज जो है ये बेसिकली हमारे जो फ्रैक्शंस हैं वो आपके प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये 3 फ्रैक्शंस को बेस करके है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं कि ये फ्रैक्शंस हैं क्या। सबसे पहले अगर हम देखें कि प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शंस देखें तो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है, ऐसे एक फ्रैक्शंस हो जिसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो, इसे हम प्रॉपर फ्रैक्शंस कहेंगे। एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज ये 4/5, मैं लिखा है यहां पर 4/5, हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, मतलब जो ऊपर वाले हैं फ्रैक्शंस के ऊपर वाले हैं वो न्यूमरेटर है, और फ्रैक्शंस के जो नीचे वाले हैं ये इसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो 4 है, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब कि 4 इज लेस देन 5। अगर ऐसे केस बनते हैं, अगर ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो, इसे हम इस टाइप के फ्रैक्शंस के हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस। अच्छा, इसके उल्टा अगर रिवर्स कर लिया जाए तो हम अगर इसे कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम देखें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है बच्चों, जस्ट इसके उल्टा। मैं अगर इसे कर दूं 5/4, तो ये हमारे न्यूमरेटर हैं और ये डिनोमिनेटर है। तो यहां पर क्या, अगर न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो जाते हैं, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़े होते हैं तो हम उसे कह सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का मतलब क्या है, द फ्रैक्शंस इन व्हिच न्यूमरेटर इज मोर देन द डिनोमिनेटर, दैट फ्रैक्शंस आर नोन एज व्हाट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। एंड व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शंस? The fractions in which numerator is less than the denominator, we call it as what, proper fractions। अच्छा, ये 2 फ्रैक्शंस। उसके बाद क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अगर हम देखेंगे, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस के मतलब है इसमें एक होल नंबर होंगे और होल नंबर के साथ में एक फ्रैक्शंस भी होंगे। जिस तरह की हम अगर बोल सकते हैं इसे 2/3/5, अगर यहां पर देखें तो ये क्या है एक्चुअली 2 + 3/5, मतलब कि एक इसमें होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है। अगर होल नंबर और फ्रैक्शन मिक्स होके एक ही फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे हम मिक्स फ्रैक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। और एक बार समझते हैं, मिक्स फ्रैक्शंस का मतलब है एक ऐसा फ्रैक्शंस जिसमें होल नंबर और एक फ्रैक्शन दोनों मिक्स हो, तो उसे हम मिक्स फ्रैक्शंस कहेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी है।
तो ये जो बेसिक सी नॉलेज है हमारे फ्रैक्शंस चैप्टर्स को लेकर के, जो हमारे एक्सरसाइज हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं। एक्सरसाइज से पहले बस इतनी ही थ्योरी आपके, तो ये थ्योरी हमने समझ लिया और इसके ऊपर हम देखते हैं कि एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 - 3/5। तो अब हम जब फ्रैक्शन सीख गए, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन सीख गए, तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे? ये फ्रैक्शंस को हम प्लस करेंगे, ठीक है, इसे हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे। आगे आगे जैसे हमारी एक्सरसाइज बढ़ते जाएगी हम फ्रैक्शंस का यूज करना भी सीखते जाएंगे। बेसिकली हम जो इस एक्सरसाइज में देखेंगे, इस एक्सरसाइज में हम क्या देखेंगे? फ्रैक्शंस के एडिशंस और सब्ट्रैक्शन देखेंगे। ये जो एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज आपके 2.1, ये बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर बेस करके है। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स है। सबसे पहली देखिए, ये जो फर्स्ट बीट है 2 - 3/5, ये एक सब्ट्रैक्शन है, फ्रैक्शंस के सब्ट्रैक्शन। इससे पहले देखते हैं ये जो 2 है, 2 जो है ये क्या है? एक होल नंबर है। इसे हम फ्रैक्शंस भी बना के लिख सकते हैं। कैसे? हम इसे 2/1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर कोई होल नंबर है, उसके डिनोमिनेटर अगर कुछ नहीं है तो हम उसे डिनोमिनेटर 1 मान सकते हैं, ताकि हमें जब एक्सरसाइज की प्रॉब्लम सॉल्व करें तो हमें ये दोनों फ्रैक्शंस ही मिले। ठीक है, मैं इसे 1 क्यों लिखा? ताकि ये हमारे दोनों फ्रैक्शंस बन जाए। ये 2/1 और 3/5 दोनों ही एक फ्रैक्शंस बन जाए। अच्छा, अब क्या होगा? मुझे थोड़ा आसानी होगी इसे सॉल्व करने के लिए। अब हम क्या करेंगे? पहला स्टेप्स हमने देख लिया। दूसरे स्टेप्स क्या करना है? ये जो डिनोमिनेटर है 1 और 5, इसकी हमें एलसीएम लेनी है। अच्छा, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है? पहले फ्रैक्शन में 1, दूसरे फ्रैक्शन में 5 है। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर जो 1 और 5 है, ये दोनों के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर्स नहीं है तो हम सीधे उसे मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल सकते हैं। मतलब 1 और 5, अगर हम इसे अगर मल्टीप्लाई करें 1 और 5 तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 5 हमारा एलसीएम होगा। सेकंड स्टेप फिर क्या होगा? इसके बाद वाली स्टेप हम देखेंगे कि 1 के टेबल में 5 कहां पर है, या 1 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 5 हो। 1 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 1 5 जा 5। तो वो जो 5 है, 5 हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो यहां पर अगर 5 मल्टीप्लाई करें 2 में तो 5 2 जा 10, माइनस है, मैंने माइनस दिया क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शंस माइनस करना है। अच्छा, 5 के टेबल में 5 कहाँ पर है, या 5 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 5 निकले। 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो यहाँ पर हम 5 लाने के लिए यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 के टेबल में 5 को ढूंढना है हमें, तो 5 1 जा 5, 1 इंटू ये 3, क्योंकि उसी 1 को न्यूमरेटर में फिर इंटू करना है, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। ओके, इसके बाद ये क्या आएगा? 10 - 3 हमारा क्या आ गया? 7/5। ये 7/5 हमारा आंसर है। इसे आप मिक्स में भी लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन देखें तो ये हमारा क्या फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। मैं अगर ऐसे करूं 7/5, 5 1 जा 5, 1 2/5, मैं इसे, और ये जो हमारा आंसर है मैं इसे और 1 2/5 भी लिख सकता हूं। 1 2/5 ये आंसर भी हमारा हो सकता है। ठीक है, ये भी हमारा एक आंसर हो सकता है। क्लियर? मैं इसे 7/5 भी लिख सकता हूं और 1 2/5 भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये हमारा जो आंसर था इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस था। ठीक है, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा, अब आते हैं दूसरे वाले पे। ये क्या देखिए, ये 4 है, मैं इसे क्या करूं? 4/1, क्योंकि होल नंबर के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ताकि हमें उसे ऐड करने में सुविधा हो। अब यहां पर देखेंगे 1 और 8 के एलसीएम क्या है? यहां पर 8। अच्छा, 1 के टेबल में हम देखेंगे 8 कहां पर है, या 1 में क्या मल्टीप्लाई करो तो 8 हो। 1 8 जा 8 हुआ। 8 इंटू ऊपर वाले के साथ में उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 8 4 जा 32, यहां पर क्या लिखूंगा मैं? 32। ठीक है, उसके बाद ये 8 के टेबल में 8 कहां पर है, या 8 में क्या मल्टीप्लाई करूं तो 8 आएगा। 8 में 1 मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को फिर हमें उसी ऊपर वाले के साथ में मल्टीप्लाई करना। 1 7 जा 7, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? 7 इक्वल टू 32 और 7 को प्लस कर देंगे। सीधी बात है, यहां पर प्लस करें तो हो गया 39/8। ये हमारा आंसर है 39/8। इसे भी आप मिक्स में कर सकते हो। अगर मिक्स में करें तो क्या होगा? ये 39/8
हम कितने बार ले सकते हैं? 8 के टेबल में 39 कहाँ पर है? आप ढूंढिए यहाँ पर। 8 4 जा 32, ओके। 9 माइनस 2 इट इज 7, 4 7/8। हम इसे क्या लिख सकते हैं? 4 7/8, 4 7/8 ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमारा आंसर ये 39/8 या 4 7/8 ये भी हो सकता है। अच्छा, यहां पर देखते हैं ये वाले प्रॉब्लम्स क्या है। 5 और 7, यहां भी आप देखिए बच्चों 5 और 7 इसके कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो जब भी कॉमन फैक्टर ना हो उसके एलसीएम कैसे निकाली जाती है? दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो यहां पर 35 आ गया इसके एलसीएम। अब 35, 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होगा, या 5 के टेबल में 35 कहां पर है ढूंढना है। 5 7 जा 35, और जो 7 हुआ 7 को फिर ऊपर वाले के साथ में इंटू करना है। 7 3 जा 21, यहाँ पर हम 21 लिखते हैं। 7 के टेबल में 35 कहाँ पर है, या 7 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 35 होगा। 7 5 जा, ओके 7 5 जा, तो 5 जब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हुआ तो न्यूमरेटर में भी वही मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 5 2 जा 10, मैं यहाँ पर 10 लिख दिया। ठीक है, अब इसे ऐड करते हैं। 21 प्लस 10 इट इज 31, 31/35 ये हमारा आंसर आ गया बीट 3 का। अच्छा, बीट 4 का देखते हैं। बीट 4 में क्या है? ये थोड़ी आपको बड़ा नंबर दिख रहे हैं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 9/11, 4/15। यहाँ पर क्या देखेंगे हम? पहले एलसीएम देखेंगे। एलसीएम निकालने के लिए क्या देखेंगे? डिनोमिनेटर। पहली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर 11, दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर हमारा 15। यहाँ भी सेम केस है, 11 और 15 के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम क्या करेंगे? उसे दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें 15 × 11, किसे 15 × 11? 15 1 जा 15, 1 देन 15 1 जा 15 एंड 1 16, 165 हमारा एलसीएम आ गया 11 और 15 के। अब हम देखेंगे 11 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आएगा। एक चीज देखो ये बच्चों, अगर ये ऐसे फ्रैक्शंस आते हैं जहां पर कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाला जाता है तो आप क्या कर सकते हो? सीधे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्योंकि 11 के टेबल में हम देखेंगे 11 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 165 आएगा। 11 में 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आएगा। 15 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 165 आएगा। 15 में 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आएगा, क्योंकि हमारा जो एलसीएम ही है ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने निकाला। 11 × 15 = 165, यानी कि 11 में हम 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आएगा, और 15 में 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आएगा। ऐसे केस में क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, या 11 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आएगा, 11 में 15 तो 15 ऊपर वाले के साथ भी इंटू करना है। तो 15 9 जा करेंगे। 15 9 जा कितना होता है बच्चों? 135। यहाँ पर 135 माइनस 15 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 165 होगा, या 15 का टेबल में 165 कहां पर है? 15 11 जा, ठीक है। तो 11 को मैं अगर ऊपर वाले के साथ में फिर मल्टीप्लाई करूं तो 11 4 जा 44। आई बात समझ में? मतलब कि अगर ऐसे एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर कोई नंबर आता है तो हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इजीएस्ट मेथड है। अब माइनस करते हैं। 5 - 4 दैट इज 1, ओके। 13 - 4, 13 - 4 9, इट इज 9। सो 91/165 इज योर आंसर, ओके। ठीक है, तो हम अगर यहां पर देखिए 5 - 4 1, 13 - 4 9, ओके। आज अच्छा, ये जो 165 है 165 नीचे लिख दिए, हो गया। और क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आ गया तो इसे इनप्रॉपर करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा लास्ट आंसर होगा। अच्छा, और ये नंबर देख लेते हैं बीट 5 भी, ठीक है। यहाँ पर नंबर 1 में 7 बीट तक है, हम सारा ही सॉल्व कर लेते हैं, 1 by 1 सारा सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए 10 5 और 2 इसकी एलसीएम चाहिए हमें। 10 5 और 2 की एलसीएम चलिए लेते हैं। यहाँ पर इसे मैं थोड़ा रब करता हूं। अच्छा, ये देखिए 10, यहाँ पर 10 5 और 2 इसकी एलसीएम लेनी है। एलसीएम लेते हैं हम लोग। मिनिमम कौन से नंबर जाएगा? हम पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 2 से ही करते हैं। अगर 2 में देखिए यहाँ पर 10 और 5 और 2 है, ये हमारे दो जो है 10 और 5 इसके कॉमन मल्टीपल कुछ हैं, तो हम 2 से इसे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 5 जा, ये 5 तो है ही नहीं,
2 के टेबल में हम इसे ऐसे ही उतार लेंगे। उसके बाद ये 2 1 जा 2, उसके बाद ये 5 5 1 जा 5 1 जा और 1 ऐसे ही उतार लेंगे। मतलब एलसीएम हमारा 2 × 5 10, ये हमारा एलसीएम है 2 × 5 = 10। ठीक है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर लिख लेते हैं हम एलसीएम 10। अब देखते हैं ये 10 का टेबल में 10 को ढूंढना है, या 10 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा। 10 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे, जो 1 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा उसी 1 को हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। ये फ्रैक्शंस का रूल है। तो 7 × 1 करेंगे तो 7। यहाँ पर 5 के टेबल में 10 कहाँ पर है, 5 2 जा 2 को फिर हमें ऊपर वाले के साथ इंटू करेंगे, 2 2 जा 4। यहाँ पर 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, या 2 के टेबल में 10 को ढूंढना है, 2 5 जा 10, उसी 5 को हम ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ में इंटू करते हैं, तो 5 3 जा 15। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 15 + 4 19, 19 + 7 दैट इज 26, 26/10, 26/10। अच्छा, यहां पर क्या है बच्चों, देखिए 26/10, 26 इज मोर देन 10 मीन्स न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर, सो दिस इज वन काइंड ऑफ improper fractions. So improper fractions can be changed into proper fractions. हम इसे चेंज कर सकते हैं। 26/10 हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 26/10 डिवाइड कर दिया इसे, 10 2 जा 20, दिस इज 6, 2 6/10 हम इसे लिख सकते हैं क्या, 2 6/10, 2 6/10। अच्छा, इसे हम यहाँ पर और भी छोटा कर सकते हैं। देखिए ये वाला जैसे 2 3 जा 2 5 जा, मतलब ये 2 3/5 भी हम इसे लिख सकते हैं, 2 3/5, ये हमारा आंसर। ठीक है, और एक बार देखिए ये जो 7/10 2/5 3/2 है, इसकी हम पहले डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर चेक करने के बाद अगर देखेंगे इनके कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं, अगर नहीं है तो सीधे मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर है तो हम इस तरह से एलसीएम उसके निकालते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लिए कि 10 एलसीएम है। अब 10 को हम क्या करेंगे, इसके टेबल में ढूंढते हैं, डिनोमिनेटर के टेबल में, और जितने फिर उसके जो आंसर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, वो हमें न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। करने के बाद हम देखें 26/10, आप यहाँ पर भी इसे लोएस्ट टर्म में कर सकते हो। मैंने यहाँ पर पहले मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद लोएस्ट किया। आप पहले लोएस्ट कर लो, उसके बाद भी मिक्स करो, कैसे भी करो आपके आंसर आने ही, अगर फंडामेंटल क्लियर है तो। अच्छा, इसको देखते हैं ये वाला। अच्छा, ये देखिए बच्चों, यहाँ पर एक पहला प्रॉब्लम, अभी फर्स्ट प्रॉब्लम ऐसा आया जिसमें कि दोनों ही फ्रैक्शंस मिक्स फ्रैक्शंस में है। मैं आपको पहले ही बताया था कि इस जो पहला एक्सरसाइज है इसमें हम देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला ये मिक्स फ्रैक्शन आ गया। मिक्स फ्रैक्शंस को पहले हमें इम्प्रॉपर करना पड़ता है। इम्प्रॉपर करने की रूल क्या है, ध्यान से देखिए। पहले क्या करेंगे, ये दोनों को हम इंटू करेंगे, जो आंसर आएगा इसके साथ प्लस करेंगे, यानी कि 3 × 2 6, 6 + 2 8, ये 8/3। ठीक है, यहां पर भी इसे 2 3 जा 6, 6 + 1 ये 7, 7/2। इस तरह से हमें पहले मिक्स को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस करना पड़ता है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 3 और 2, यहां पर भी 3 और 2 इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो ऐसे में क्या है करेंगे, हम सीधे ये मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं इसके एलसीएम। 3 2 जा 6, यहां पर लीजिए 6। अब देखेंगे 6 3 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, 3 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। उसी 2 को हमें ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, 8 2 जा 16। 2 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, 2 3 जा, तो 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ में, 3 7 जा 21। अब इसे सॉल्व करते हैं, 6 + 1 7, 1 and 2 इट इज 3, तो 37/6 ये हमारा आंसर आया। पर ये आंसर हमारा फिर मिक्स्ड में आ गया, इम्प्रॉपर में आ गया, क्योंकि क्वेश्चन जो दिया हुआ है मिक्स्ड में, तो हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिखना होगा। ठीक है, अच्छा, इसे 37/6 हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 37/6 ये हम क्या लिख सकते हैं, 6 कितने बार हम ले सकते हैं, यहाँ पर देखो 6 6 जा 36, 1 मतलब कि 6 1/6 हम इसे लिख सकते हैं। ये आंसर हमारा 6 1/6, ये हमारा लास्ट आंसर
आएगा, क्योंकि हमें यहाँ जो क्वेश्चन है वो मिक्स फ्रैक्शन से दिया हुआ है, तो जब हम आंसर लिखेंगे तब भी हम उसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। और ऐसे भी अगर कहीं पर जो है आंसर हमारा अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में है तो हम उसे मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर क्या था, आपके मिक्स फ्रैक्शंस के एडिशन थे, यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शंस के सब्ट्रैक्शन है। तो इसे भी देख लेते हैं क्या करना है। पहला स्टेप क्या, मैंने क्या बताया था आपको कि अगर मिक्स है तो उसे इम्प्रॉपर करना है। इम्प्रॉपर कैसे करना है, पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 8 जा 16, उसके बाद न्यूमरेटर के साथ में प्लस करना, 16 + 1 इट इज 17, 17/2 माइनस 8 3 जा 24, 24 + 5 इट इज 29, तो ये 29/8। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 2 और 8 यहाँ पर ये दोनों जो डिनोमिनेटर है उनके एलसीएम निकालना है। यहाँ पर क्या है, 2 और 8 के कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 1 के अलावा कुछ भी इनके कॉमन फैक्टर है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालनी पड़ेगी इस तरह से। 2 और 8 दैट इज 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, देन इट इज 4 1 जा, तो 4 2 जा 8, हमारा 4 2 जा 8 इसके एलसीएम है, हम यहाँ पर एलसीएम लिख लेते हैं, ये देखिए 8। अच्छा, इसके बाद वाली प्रोसेस क्या है, यहाँ पर 2 के टेबल में देखना है, 2 के टेबल में 8 कहाँ पर है, या 2 में क्या मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा। ठीक है, तो 2 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। उसी 4 को हमें यहाँ पर ऊपर वाले के साथ में इंटू करना है, 17 के साथ में 4 को हमें इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि 2 के टेबल में 8 जितने बार आते हैं, जैसे 2 4 जाए तो 4 जो है हमें न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। कर लेते हैं यहाँ पर 4 7 जा 28, ठीक है, 4 1 जा 4 5 6 इट इज 68, हम यहाँ पर 66 लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखिए दिस इज 68, माइनस है, माइनस दे दिया। उसके बाद क्या करेंगे, 8 में क्या मल्टीप्लाई करूं तो 8 आएगा, 8 में 1 मल्टीप्लाई करूं तो 8 आएगा, 1 इंटू 29, यहां पर लिखूंगा 29। ठीक है, अब इसे माइनस कीजिए, यहां पर क्या है, ये 8 माइनस 9 यानी कि 18 माइनस 9, 18 माइनस 9 यहां पर 9 लिखेंगे, यहां पर बची कितना 5 माइनस 2 इट इज 3, तो 39/8 हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, माइनस करके फिर से देख लेते हैं, ये 8 माइनस 9 तो पॉसिबल नहीं है, हम यहाँ से एक बोरो करेंगे, 18 माइनस 9 हमारा 9 हो गया, यहाँ पर 5 माइनस 2 इट इज 3, 39/8 हो गया। अच्छा, अभी क्या है, ये 39/8 भी हमारा एक प्रकार के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फिर से मिक्स कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 39/8, ये क्या आएगा हमारा, 8 4 जा 32, 9 माइनस 2 इट इज 7, 47/8, ये हमारा जो आखिरी आंसर आएगा 47/8। ठीक है, ये हमारा लास्ट आंसर। देखो बच्चा, लिखने का तरीका क्या है, जब भी हम अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं तो क्या करते हैं, हमारे ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद क्या होता है, ये जो कोशेंट है, कोशेंट को हमें होल नंबर बनाना है। ठीक है, और ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को हमें न्यूमरेटर बनाना है, और ये जो है हमारे डिविजर है, डिविजर को हमें डिनोमिनेटर में रखना है। इस तरह के घड़ी के सुई के कांटे की तरह हमें इसे राउंड में करना है, क्लॉकवाइज में। ये पहले 4 तो मैं 4 लिखूंगा, उसके बाद ये 7 तो ये 7 लिखूंगा, फिर ये 8, इस तरह से क्लॉकवाइज हमें घूमना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.1 के नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, और मैं समझता हूं कि यहाँ पर शायद कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। तो जितने भी बीट्स थे नंबर 1 के हमने कंप्लीट कर चुके हैं, और इसके बाद हम देखेंगे कि नंबर 2 में क्या है।